दोस्तों, ऑयल प्राइस कैप के ऊपर एक बार फिर से अमेरिका ने भारत के साथ काफी नरमी से बातचीत की है, जिसके बाद अमेरिका अब एक नई नीति को अपना रहा है। अमेरिका को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि भारत पर दबाव डालकर कोई भी काम नहीं निकलवाया जा सकता। इसीलिए अब अमेरिका ने अपनी नीति को बदला है, जिसके तहत अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने भारत पर एक काफी बड़ा बयान देते हुए काफी नरमी के साथ ये बात कही है कि भारत को ऑयल प्राइस कैप से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और अमेरिका उम्मीद करता है कि भारत इस अवसर का पूरा फायदा उठाने वाला है, जिससे ये बात समझी जा सकती है कि अमेरिका भारत को फायदा दिखाकर ऑयल प्राइस कैप के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। जेनेट येलेन के इस बयान से ये बात साफ हो जाती है कि अमेरिका अभी भी भारत को ऑयल प्राइस कैप के लिए मनाना चाहता है, क्योंकि भारत ने काफी समझदारी दिखाते हुए ना तो ऑयल प्राइस कैप के विपक्ष में कोई बात बोली है और न ही इसके समर्थन में कोई बड़ा बयान दिया है, जिससे भारत अभी भी अपने रुख को खुफिया रख सका है ताकि भारत को कूटनीतिक स्तर पर फायदा हो सके। ऑयल प्राइस कैप के जरिए अमेरिका एनर्जी निर्यात से रूस को जो कुछ भी रेवेन्यू हासिल होता है उसमें भारी कटौती करना चाहता है ताकि रूस यूक्रेन युद्ध को सही तरह से ना लड़ पाए। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर रूस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई करना बंद कर दिया तो खाड़ी देश अपने तेल के दाम इतनी तेजी से बढ़ाएंगे कि एक बार को तेल के दाम $200 प्रति बैरल को भी पार कर सकते हैं, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। भारत इन सभी समीकरणों को समझता है, इसीलिए हमने जल्दबाजी में आकर न तो अमेरिका के ऑयल प्राइस कैप का समर्थन किया है और न ही इसके खिलाफ में कोई बयान दिया है, ताकि भारत हालात को समझकर अपना फैसला ले सके। हालांकि ये बात मानने वाली है कि भारत रूस के खिलाफ किसी ऑयल प्राइस कैप को ज्वाइन करेगा, इस बात की संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि रूस भारत के लिए केवल एक ऊर्जा सप्लायर देश नहीं है, बल्कि रूस भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण मित्र देश भी है, जिसके साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध लगभग 75 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और मौजूदा समय में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार और कूटनीतिक संबंध पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। ऐसे में रूस के खिलाफ कोई कदम उठाने का भारत के लिए कोई तुक नहीं बनता। वहीं इसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भारत और रूस का व्यापार 18 अरब डॉलर तक कुछ ही महीनों में केवल ऑयल और नेचुरल गैस की वजह से ही पहुंच पाया है, और जैसे ही तेल के दाम सामान्य हो जाएंगे भारत एक बार फिर से रूस के साथ तेल की डील करना कम कर देगा और हम खाड़ी देशों से ही अपना तेल खरीदेंगे ताकि वह हमें जल्दी मिल सके। लेकिन इसी संदेह को दूर करने के लिए S&P ग्लोबल की तरफ से एक काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसके तहत उन्होंने इस बात का दावा किया है कि मौजूदा समय में भारत और रूस के व्यापारिक संबंध जितने मजबूत हैं, साल 2023 में भी ये बिल्कुल ऐसे ही बने रहेंगे और आगे भी भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार के लगातार बढ़ने की संभावना है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत रूस से लंबे समय के लिए अपने द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत कर रहा है, जिससे दोनों देशों का फायदा होगा। भारत और रूस के मजबूत होते रिश्तों की सबसे बड़ी मिसाल तो यही है कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बात साफ तौर पर बोल दी थी कि भारतीय लोग काफी टैलेंटेड और भारत आने वाले समय में काफी तरक्की करने वाला देश बनेगा, जो कि इस बात को दर्शाता है कि न कि केवल रूस भारत के साथ हर स्तर पर अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, बल्कि रूस के अंदर पब्लिक सेंटीमेंट भी भारत के समर्थन में है और रूसी सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए काफी उत्सुक भी है, जो कि दोनों देशों के संबंधों को आगे ले जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं इसके साथ ही जिस तरह से भारत यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के साथ बातचीत कर रहा है, यह भी भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को साफ तौर पर दर्शाता है। भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए या फिर कम से कम एक शांति समझौता स्थापित करने के लिए काफी सक्रियता से बातचीत कर रहा है, लेकिन हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा भारत का ऑफर ठुकरा दिया गया था, जिससे भारत के शांति प्रयासों में थोड़ी परेशानियां जरूर आई है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत रूस के साथ लगातार बातचीत कर रहा है ताकि युद्ध को रोका जा सके, क्योंकि यूक्रेन युद्ध भारत के लिए भी ठीक नहीं है। यूक्रेन युद्ध की वजह से ही रूस के ऊपर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगर ये युद्ध बंद हो जाता है तो इस बात की संभावना भी काफी ज्यादा होगी कि सभी पश्चिमी देश रूस के ऊपर से अपने प्रतिबंध धीरे धीरे करके हटा ले और भारत खुलकर बिना किसी परेशानी के रूस के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार जारी रख सकेगा, जिससे दोनों देशों के संबंध पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से विकसित हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।